Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, beautiful humankind of the planet Earth. मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट डिफरेंस बिटवीन जुडाइज्म एंड जायोनिज्म। गाइस ये जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि मुझे या तो हिंदुइज़्म पे वीडियो बनाना चाहिए या मैं मुस्लिम हूँ इस्लाम पे वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मैं आज जुडाइज्म पे वीडियो बना रहा हूँ। और हम सब जानते हैं कि जुडाइज्म एक एंशंट रिलीजन है जो कि प्योर मोनोथेस्टिक है। मोनोथेस्टिक मतलब एक ईश्वरवादी रिलीजन है। ज्यूस लोग एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक खुदा, एक लॉर्ड, एक क्रिएटर पे बिलीव करते हैं। और ये एक नस्लीय रिलीजन है, मतलब बहुत ही एंशियंट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये एक एब्राहमिक रिलीजन है। जुडाइज्म भी, क्रिश्चियनिटी भी और इस्लाम भी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चलते हुए आ रही है। तो इस धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है? वन गॉड। और इस धर्म के जो संस्थापक थे, मतलब जो प्रॉफिट थे इस धर्म के, वो थे मूसा अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में हम लोगों ने सुना होगा। अगर आप मुस्लिम हो तो आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जब मिलाद होती है तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हमेशा होता है। और हम लोग वैसे भी हॉलीवुड की फिल्मों में देखे होंगे, जो बैटमैन वाला हीरो रहता है उसकी भी एक फ़िल्म है, क्या तो नाम है, लेकिन यही मोसेस पे ही वो फिल्म बनी थी। तो उसका मिथोलॉजी या जो भी समझे आप, जो कहानी है जुडाइज्म का, तो वो प्रॉफिट मोसेस की एक कहानी है जो कि बहुत ही पावरफुल कहानी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। और इससे हम समझ सकते हैं कि जुडाइज्म क्या है। तो मैंने फिल्म देखी थी, कहानी तो सुना ही था, फिर मैंने फिल्म भी देखी थी, फिल्म में भी वही वैसी ही चीज़ें थी। तो सिंपल ये चीज़ें थी कि मिस्र में जो फ़िरौन हुआ करते थे, जो फ़ैरो हुआ करते थे, उन लोगों का उस टाइम पे वहाँ राज था। मोसेस कहाँ से आए मुझे उतना नहीं पता। तो मोसेस शायद, हाँ याद आ रहा है, फिल्म में देखा था मैंने कि वो जो है किसी मतलब ऐसे ही आम इंसान का बेटा था। वो भी किसी ने पैदा कर दिया और उसकी बहन रहती है, वो वही फ़िरौन के यहाँ, फ़ैरो के यहाँ किसी तरह उसको छोड़ देती है। और वो वहाँ जो पालन पोषण उसका होता है, समझो एक फ़िरौन के तरह ही होता है उसका मतलब एक अच्छे से ही होता है। फिल्म में भी ऐसा ही दिखाया गया है। और वहाँ पे उस टाइम पे फॉर्चून टेलर्स होते थे, जैसे अभी भी है ना, जो भविष्य प्रेडिक्ट करे कि आगे ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो फॉर्चून टेलर प्रेडिक्ट करती है कि तुम्हारे इस फ़िरौन को, कि जो भी तुम्हारा शासन है, तुम गलत तरीके से तुम मालिक बनना चाह रहे हो इंसानों की, तुम खुद को खुदा समझते हो कि मैं धरती का मालिक हूँ, मैं किंग हूँ। तो ये तुम्हारी जो
है ये एक दिन डिस्ट्रॉय होगी और कोई आएगा, तो वो बंदा मोसेस ही रहता है। तो वो बड़ा होता है, जैसा कि हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं अक्सर कि विलेन एंड हीरो होता है ना, विलेन के तरफ भी बहुत सारे पार्टी होते हैं और हीरो बचाता है लोगों को। तो उससे सिंपल वैसी ही कहानी है उसका, जो मिथोलॉजी है या कहानी है जो भी है। तो ये जो है मोसेस अपने लोगों के साथ या अपने अब्राहमिक लोगों के साथ, जिसका फेथ एक ईश्वर पे हमेशा से अटल रहता है, जो फ़िरौन की ग़ुलामी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, मतलब नहीं कर पा रहे होते हैं। आप ही सोचो कि आप जेल में हो, कैद हो, कोई इंसान, यहाँ का कोई मखलूक आप जैसा लॉर्ड खुद को मान रहा है आपका, तो आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। तो वो जो है अपना एक सेना तैयार करता है, मोसेस अपना एक तैयार करता है और फ़िरौन को चैलेंज कर देता है और उसे बोलता है कि खुदा का अज़ाब तुम्हारे शहर में, तुम्हारे किंगडम में, तुम्हारे शासन में पड़ने वाला है और ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये खुदा ही करेगा। और मोसेस भी जो है इधर गॉड से बातें करने लगता है। वो यहाँ तक क्वेश्चन कर देता है कि गॉड, ईश्वर, खुदा, तुम क्या हो, कैसे हो, मुझे दिखो। तो वही जैसे हम सब उसको देखना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने देख लिया है कि वो कैसा है। वो इस कायनात को, वो इस एग्जिस्टेंस को, वो इस ब्रह्मांड को एक साथ क्रिएट करने वाले हैं। तो उसे सोचो कैसे देखोगे? वो तो बस है, कोई वैसा जगह ही नहीं है जहाँ ईश्वर, खुदा, अल्लाह, द मोस्ट हाई नहीं है। ये एक सच्चाई है। तो मोसेस का भी उसी तरह कहानी रहता है। तो खुदा उसको साइन देता है, जैसे कि हम सब अभी साइन देख रहे हैं वर्ल्ड में, कोरोना वायरस पैंडेमिक ग्लोबल लेवल पे, पूरे प्लेनेट अर्थ में, एक देश या एक राज्य में नहीं, है ना, देख रहे हैं। रसिया, यूक्रेन, पैलेस्टाइन, ये तो क्लियर दिखाया जा रहा है। मैं आऊँगा इस पर, वही जायोनिज़्म पे आऊँगा, तो इस पर आऊँगा। तो यही सब चीज़ें होती है। जो फ्लोवर बनते हैं मोसेस के, उसके साथ चलते हैं, चलने लगते हैं, फ़िरौन से पीछा छुड़ाते हैं कि चलो ये फ़िरौन जो है ये शासन कर रहा है, चलो हम लोग अपना वतन जाते हैं, यहाँ से भागते हैं, इससे पीछा छुड़ाते हैं। तो वो अपने लोगों को लेके चल पड़ता है, निकल पड़ता है फ़िरौन की नगरी से बाहर। और इधर फ़िरौन गुस्से में रहता है इन लोगों को मारने के लिए, वो भी सेना लेके पीछे दौड़ता है। और जाते जाते अंत में उसे एक सी मिल जाता है, समुंदर मिल जाता है मोसेस को। अब वो घबरा जाता है कि अरे साला, अब तो आगे समंदर है और पीछे फ़िरौन है। आगे समंदर है, पीछे फ़िरौन है। उसके जो लोग हैं, उसके थ्रू गॉड पे जो ईमान लाए थे, तो वो फिर बोलने लगे, मूसा अब बताओ क्या करें हम लोग, तुम्हारे पीछे आ गए और अब उधर से फ़िरौन की सेना भी आ रही है, हम सब का क्या होगा? तुम्हारा खुदा झूठा है, तुम एक सच्चे प्रोफिट नहीं हो। तो फ़िरौन को भी एक मिल जाता है आखिरी टेस्ट, तो उसको मिला। तो वो भी फिर खुदा से दुआ करता है, प्रे करता है कि हे ईश्वर, अब बताओ, आपने मुझे जैसे जैसे दिखाया, यश फिर वो मोसेस को गाइडेंस मिलता था लॉर्ड की तरफ से, आपने मुझे जैसे जैसे बताया, मैं आपके पाथ पे था, अब बताओ मैं क्या करूं? उधर समुंदर है, उधर फ़िरौन है, उसकी सेना है और मेरे लोग हैं, मारे जाएंगे। तो वो प्रे करता है, बस एक लाठी रहता है, समंदर में फेंक देता है, सो जाता है। फिल्मों में तलवार भी दिखाया जाता है, वो सब अलग बात है, मिथोलॉजी है या कहानी है, जो भी हो। तो समंदर फट जाता है, स्प्लिट हो जाता है ओशन। आहा, लोग देख के खुश हो जाते हैं, मोसेस भी खुश हो जाता है। उसको उस पे, मतलब ईश्वर पे, खुदा पे पूरा फेथ आ जाता है मोसेस को कि हाँ देखो, समंदर को मेरे लिए स्प्लिट कर दिया। ये फिर जाने लगता है, जाते जाते ये किनारा तक जाता है। इधर फ़िरौन का जो सेना है वो भी घुस जाता है, वो
समुद्र में समा जाता है, वो लोग रेस्क्यू कर जाते हैं। एक गाना भी है, मूसा को समंदर में ही रास्ता बना दिया और फिरौन के लश्कर को पानी में बहा दिया। तो ये क्या है? क्या ये सच्चाई है? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने फिल्मों में भी देखा है, कहानी भी यही है। क्या है? ये एक मिथोलॉजी ही है और ये एक सच्चाई भी हो सकती है। कैसे सच्चाई हुई? इनविजिबल थिंग्स आर ओनली द रियलिटीज़। इनविजिबल थिंग्स आर ओनली द रियलिटीज़। जो चीज़ें इनविजिबल है वही वास्तविकता है, वही वास्तविकता है, जैसे कि आप और हम समझ रहे हैं। तो यही है जुडाइज़्म, क्लियर कट कि गॉड एक है, क्लियर। और ये बहुत ही एंशिएंट है, इस्लाम से भी पहले है। अब इसको भारत में देखें, क्योंकि जैसे हमारे बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या उसे इज़राइल को सपोर्ट करना चाहिए। जो हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, सब नहीं, अंधभक्त सब। तो हिंदुइज्म में आप कोखो को पढ़ो, उसमें 36 कॉन्सनेंट हैं, 3 और 6 जैसे देख रहे हो आप, है ना। ये धरती है, आम है, ये देखो मचान है, ये बैग है, कॉन्सनेंट है 36, 3 और 6। कि वही हमें जो इंसान का वाइब्रेशन मिला है, हमारा सोलर प्लेक्सस, हमारा नाभि है ना 3, और ये 6 वर्जिन मदर मेरी, वर्जिन धरती है। जैसे हम और आप समझ रहे हैं कि धरती, बस एक धरती ही पहले होगी। हम लोग राज, देश, छोटा सा गांव, बड़ा सा गांव, ये सब बनाए, अलग बात है, वो बनना ही था। तो 3 और 6 तो क्या आया? हम को क्रिएटर्स हैं। और इसमें स्वर कितना है? हिंदी वर्ण वाला में 13 स्वर है, ओ आ से लेके अंग अ तक, 1 और 3। तो वही ओशन स्प्लिट हुआ कि नहीं? किनारा आपको मिला कि नहीं? नहीं मिला। नहीं मिला तो तब तो आप तो गॉड पे, अल्लाह पे, तब तो ये आपका यकीन भी नहीं आया होगा। कुछ वैसा सिस्टम में ही आपका नहीं होगा, कुछ आप तो सोए हुए हो माया में। किनारा मिला, तो किनारा मिला तो क्या मिला? उस पार भी एक खुदा और इस पार भी एक ही खुदा। तो अब जायोनिज्म को समझते हैं, जुडाइज़्म को समझ गए आप कि उसका कॉन्सेप्ट है एक लॉर्ड है। तो अब ये जायोनिज्म क्या आ गया? जायोनिज्म आ गया, जो यहूदी लोग जो हैं वो राजनीति जो करने लगे, जो दज्जाल आ गया। दज्जाल एक नया वर्ड नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए हो सकता है नया वर्ड होगा। वही दज्जाल, जैसे कि आपका मन, आपका चेतना जान रहा है कि यस, जिसने सन, मून, चांद, धरती को बनाया वो तो एक ही होगा, और वो जिस अपने हर एक क्रिएशन में होगा। लेकिन फिर जुडाइज़्म के बाद जीसस क्राइस्ट आते हैं दज्जाल को मारने के लिए। जैसे कि इंसान बहुत सारे दज्जाल बन चुके हैं, मतलब वही मैनिपुलेटर्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैनिपुलेटर्स, जो गलत तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, वही वह दज्जाल। तो उसको जीसस क्राइस्ट ही क्यों मारा? ईसा अलैहिस्सलाम ही क्यों मारे उसको? क्योंकि जो यहूदी लोग हैं, जो उन्होंने जो गलत पढ़ा बड़े होके, वो एंटी क्राइस्ट भी बहुत सारे बन गए, वही दज्जाल बन गए, एंटी क्राइस्ट बन गए। जैसे बहुत सारे लोग हैं इस धरती में एंटी क्राइस्ट हैं। एंटी क्राइस्ट का क्या मतलब? कि आपने देख लिया, आप पैदा हुए हो, आप मरोगे, आप देख रहे हो कि हाँ अच्छे से चलेंगे, या जो भी मौत ज़िंदगी कौन लिखा, कैसे लिखा, मरना ही है, दुनिया में कैसे चीज़ें हैं, जो प्रोग्रामिंग है, कैसे मैनिपुलेट करें इस प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो जीसस क्राइस्ट जब आपके अंदर आएंगे, वो है क्या? वर्जिन मदर मेरी का बेटा,
कुरान में उसका बिल्कुल साफ जिक्र है। मरियम का बेटा, आसान भाषा में, जैसे हमारा यह है ना, धरती से हम हैं, धरती का रूप है, तो कोई बांटी हुई धरती नहीं, एक ही धरती का बेटा, आसान भाषा में, और रूह का वाइब्रेशन। तो आप देखें कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर वो चीज़ें हैं। जैसे कि आप जो भी हो, तो आपको जो रूह मिली है उसको फिर वाइब्रेशन मिला, 3-3 मैजिक। तो ये वाइब्रेशन देने वाले तो एक ईश्वर है। जैसे कि सलमान खान है, कितना बड़ा हस्ती है, उसकी ज़िंदगी भी ब्रेथ ऑफ लाइफ में है, और आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी भी ब्रेथ ऑफ लाइफ में है। अब हिंदू धर्म में भी इसका जिक्र है, 33 करोड़ देवी एवं देवता। इसका क्या मतलब है भाई? 33 करोड़ देवी एवं देवता बोला गया। वही उधर एक भौजी है गाँव की, मैं हिंदू के मचान में ही बैठा हूँ, तो वो भी एक देवी है, आप भी एक देवता हो या देवी हो। तो एक एक इंडिविजुअल में वो चीज़ आई। और इस्लाम क्यों फाइनल रेवलेशन है, एंड कुरान क्यों फाइनल रेवलेशन है, और कुरान क्यों वर्ड्स ऑफ गॉड है? वही कि फिरौन जो आपको लगा कि उस पार है, यस, आपको जो लगा कि रावण का लंका उस पार है, नहीं, जो भी है इस पार ही है। हमें इस पार ही लड़ना होगा, इस पार रह के। जैसे कि बहुत सारे लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? आप एक हिंदू हो, आप अपने धर्म को पढ़ो, एकदम गहराई से पढ़ो, खुले मन से पढ़ो, एकदम शुद्ध हिंदू बनो। आई डेयर कि आप इजराइल को सपोर्ट कर दो, निकलेगा ही नहीं। एक बंदा था, दुर्गा माता का तस्वीर लेके, मूर्ति है पीछे में, जो दशहरा इधर मना था, विजयादशमी, उसमें वो भी लिखा, वही जो पोस्टर चला हुआ था, कि आपको पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक इंसान होने की ज़रूरत है। तो वही दुर्गा माता का भी मतलब क्या हुई? उसका ओरा देखते हो, एक धरती का एक दिल। हिंदू धर्म में पढ़ोगे रामायण, 4 ब्रदर्स क्यूब, स्वास्तिका, यस, होली माना जाता है, और स्वास्तिका का यूज़ करके ही हिटलर बहुत सारे यहूदियों को मारा था, और उसे फलस्तीनी ही बचाया था। प्रॉफिट मोहम्मद क्रिश्चियनिटी के बाद 1400 साल पहले आए, वही रियलाइज़ करवाने के लिए कि जब कुछ नहीं था तो खुदा था, और उन्होंने कंप्लीट सब चीज़ें पहले ही लिख दी है, और ये ज़िंदगी हमारे लिए टेस्ट है। कुरान आता है तो गीता और कुरान को एक तराजू में ला देता है, कि दोनों की खूबसूरती वैसे ही बरकरार है। गीता हमारी किताब है, कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ईश्वर की, ऑलमाइटी गॉड की किताब है। कि हम ये मशीन लिख दिए, हम ये कपड़ा लिख दिए, देखो ब्लैक एंड वाइट बना दिए, लेकिन ये कलर ब्लैक एंड वाइट ऑलमाइटी गॉड ने पहले बनाया। सो जायोनिज्म क्या है यहाँ पे? वही है जायोनिज्म कि भाई आई एम फर्स्टली एंड लास्टली प्लेनेटेरियन, और आपके साथ भी सेम केस है। इसे आप समझ गए, वही वह चप्पल उतार के मदर अर्थ से ग्राउंड हो जाना, या अर्थ से, धरती से ग्राउंड हो जाना। हम लोगों ने सुना होगा ना हर चीज़ों में कि अर्थिंग जरूरी है भाई, अर्थिंग जरूरी है। तो अर्थिंग जरूरी है, अर्थ से ग्राउंड हो गए तो आप किसी भी फिरौन से, किसी भी जायोनिज्म से नहीं डरोगे। तो वही आप अभी समझ नहीं गए हो भाई, कि आपके एंसेस्टर्स जो भी थे, गॉड नहीं थे, ईश्वर नहीं थे। ईश्वर तो बेनियाज है, जो इस कायनात को मैनिफेस्ट करने वाला है। तो वो कौन थे? देवी देवता थे, देवी देवता है, देवी देवता रहेंगे। हम इंसान का ही हायर सेल्फ है।
यही तो सच्चाई है। तो जायोनिज्म कौन है? वही जायोनिज्म दज्जाल जो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है। यस, हमें नरेंद्र मोदी भाई, हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे भाई। उधर नेतन्याहू भी, हाँ भाई हाँ ठीक है थैंक यू, हम दोनों का दोस्ती बहुत अच्छा है, इंडिया और इजराइल का दोस्ती बहुत अच्छा है। और इधर इंडिया में तिरंगा को हाथ में लेते हुए फ़लस्तीन को फ्री करो, आज़ाद करो। यस, अमेरिका भाई भाई हम भी इजराइल तुम्हारे साथ हैं। और वहाँ के लोग फ्री फ़लस्तीन, फ्री पैलेस्टाइन। तो वही फ्री पैलेस्टाइन नहीं तो हाउ कैन यू फ्री योर सेल्फ? अब बोलोगे नहीं वो मेरा देश थोड़ी है, मेरा धरती थोड़ी है, उस पार कहाँ भाई? देखो गला से नीचे भाई एक ही तो गला है हमारा, हम दोगले थोड़ी है। देखो एक ही गला है, रास्ता अलग थोड़ी किसी का भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक ही रास्ता है। कोई बताए कोई गुरु की अलग अलग रास्ते हैं? रास्ते अलग अलग नहीं है, रास्ते तो एक ही हैं। हम हर करते हैं इधर से और पिछवाड़ा से हक देते हैं, एक ही तो रास्ता है। आँख से हम भी देख रहे हैं दुनिया को, आँख से आप भी देख रहे हो, कान से आप भी सुन रहे हो, कान से हम भी सुन रहे हैं। रास्ता हमारा एक ही है, गला हमारा एक ही है। तो वही तो अब दिखाता हूँ समुंदर। यस, मोसेस जो समुंदर फाड़े थे, अब मैं दिखाता हूँ समुंदर आप लोगों को। ये वीडियो भी थोड़ा वियर्ड हो गया, लेकिन नहीं, किसी भी टाइमलाइन से कोई भी आके देखेगा तो कुछ तो मदद करेगा। यस, इनविजिबल थिंग्स आर ओनली द रियलिटी। यही है, देखो समुंदर यही है मेरा गांव दिलारपुर 4D, इधर है। और यही है, देखो एक धार है, इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा बहुत सागर। अरे साला कितना बड़ा समंदर है, कैसे पार करेंगे? तरीका है। तो उधर क्या है? उधर वही जन्नत है या जहन्नम है? किस ओर जाओगे? यहाँ से ही जन्नत और जहन्नम का पता चलता है ना, स्वर्ग और नरक का। यहाँ से ऊपर, और इधर ही सबका घर है। मतलब कि धरती, अभी बहुत सारे लोग वीडियोस भी बनाते हैं ना, जैसे मेरे मेंटोर सब 3D to 5D स्प्लिट। अरे भाई 3D to 5D कैसे चले जाओगे? 4D को ही नहीं समझोगे, दिल में धड़कन ही नहीं रहेगा, जिंदा ही नहीं रहोगे, तो जन्नत में कैसे चले जाओगे? धरती के बिना स्वर्ग कैसे? पहले जन्नत बनी तभी ना स्वर्ग बनी। सो ही अभी चॉइस है, अभी स्मार्ट बने, समझे कि सिस्टम है, सिस्टम में लोग हैं, और सिस्टम की गुलामी मत करिए किसी पॉलिटिशियंस की या किसी फेक भगवान की। इस धरती में जो मैनिफेस्ट हो के है वैसा कोई भगवान है ही नहीं। भगवान वो है जो इनविजिबल है, जो बेनियाज है, उसको कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। वो सूरज को भी मैनिफेस्ट करके रखा है, हमें भी और आपको भी, सारी कायनात को। वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। और यही बात है कि हम लोग अच्छे टाइम में आ रहे हैं, लोग अब जान रहे हैं वही। तो मोसेस की जो कहानी थी, मूसा अलैहिस्सलाम की, जो भी मिथोलॉजी थी, जो भी थी, उसकी सच्चाई यही है कि गॉड इज़ वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। और आज़ादी वही तो, समुंदर पार करके उस पार भी जाओगे, एक ही ईश्वर को पाओगे। आज हिंदू हो, मरोगे फिर पैदा हो जाओगे, लेकिन क्या पता मक्का में पैदा हो जाओ, बोलो हबीबी, तो वहाँ भी एक ही अल्लाह को पाओगे, और यहाँ भी एक ही ईश्वर है, और वो महान है। सो सीधी बात है, जायोनिज़्म की दलाली मत करो, सर्वेंट बनो गॉड की। चलो यहाँ तक आप देख लियो तो सब कुछ समझ में आ गया। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। और यही देखो 2 गो है सेमल का पेड़, कांटा वाला, और इसका फल होता है रूई। ये आत्माओं के लिए, रूहों के लिए। सबमिट योर विल टू गॉड, यही शांति और अमन का आखिरी रास्ता है।